इस उम्र में अगर आप तीतर बटेर, देसी मुर्गी की यखनी, बकरे का गोश्त और दुम्बा कढ़ाई खाएंगे तो हाजमा तो ख़राब होगा। हाजमा तो ख़राब होना ही था। उसकी एक वजह यह भी है कि जो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पाकिस्तान में इस वक्त 11 ममालिक के जो वफूद हैं वो शिरकत कर रहे हैं। तो ये बात कहाँ ख़त्म होने वाली है। कैदी नंबर 804 से इमरान खान साहब को अभी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हज़म करना सीखना होगा, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो 26वीं आइनी तरमीम है। इसी मेडिकल रिपोर्ट में वो उसका जिक्र है। टाइटेनिस नामी इस बीमारी में इंसान कानों से कम सुनता है। मेरा अपना ये मानना है कि खान साहब को ये बीमारी बचपन से है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने माँ बाप की नहीं सुनी। उन्होंने जो क्रिकेट खेलते थे क्रिकेट बोर्ड की नहीं सुनी। इमरान खान ने सियासत में आए तो सियासत में किसी की ना सुनी, और ना उस वक्त के जब वो वज़ीर आज़म थे तो DG ISI हाफिज़ आसिम साहब की भी नहीं सुनी थी कि गोगी और पिंकी का कार्टेल जो है किस तरह हीरो के ज़रिए तैनातियाँ कर रहा है। एक ऐसे शख्स को जो करप्शन के केसेस में सज़ा भी भुगत रहा है, जो करप्शन के केसेस में अभी उस पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, तो उसको कैसे एक यूनिवर्सिटी का चांसलर, वो भी ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जा सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोलते कालम के साथ आमिर रज़ा ख़ान, और आज जो ख़बरें हैं वो कुछ दिलचस्प भी हैं और कुछ अजीब भी हैं। अजीब इसलिए कि एक तो खान साहब जो हैं उनको निकाल दिया गया है उस लिस्ट में से जिसमें एजाज़ी चांसलर जो था उन्होंने बनना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। जमैमा की बत्ती गुल हुई है। ये भी बात करनी है। मेडिकल रिपोर्ट आ गई खान साहब की, और उसमें एक तो खुशाइंद खबर है कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन एक लाइलाज बीमारी का भी जिक्र है। वो लाइलाज बीमारी क्या है उस पर भी बात करेंगे। हाजमा ख़राब है उनका 5 दिन से। सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पर भी बात होगी, जमाइमा भी बात होगी, लेकिन हाजमा क्योंकि दुरुस्त नहीं है 5 दिन से। तो उम्र खान साहब की ऐसी है कि इस उम्र में अगर आप तीतर बटेर, देसी मुर्गी की यखनी, बकरे का गोश्त और दुम्बा कढ़ाई खाएंगे तो हाजमा तो ख़राब होगा। खान साहब को अगर हुकूमत अपने ख़र्चे पे ये तमाम लवाजमात ना देती तो शायद वो ठीक रहते। अगर उन्हें आम कैदियों के साथ रखा जाता, पौधों को गोडी करते, किसी को पानी लगाते, तो ज़रा वर्जिश भी हो जाती। वर्जिशी आदमी हैं, लेकिन मेरा ख्याल फारिग बैठ कर सिर्फ खाते खूते रहते हैं, तो इसलिए ये हाजमा जो है ख़राब हो गया। 5 दिन से ख़राब है रिपोर्ट के मुताबिक, और उसका इलाज जारी है। हाजमा तो ख़राब होना ही था, और उसकी सिर्फ यही वजह नहीं है कि तीतर बटेर और बकरे और मुर्गे खाए हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि जो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पाकिस्तान में इस वक्त 11 ममालिक के जो वफूद हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जिनमें वज़ीर आज़म चीन भी शामिल है। वज़ीर आज़म चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, इंडिया, उनके वफूद आए हैं। तो ये बात कहाँ ख़त्म होने वाली है कैदी नंबर 804 से कि पाकिस्तान आइसोलेटेड एक मुल्क नहीं रहा, अब दुनिया की एक बड़ी तंजीम की मेज़बानी इस वक्त कर रहा है, और ये इज़्ज़त जो है ये शहबाज शरीफ को मिली है। ये बात हज़म होने वाली नहीं है, इसीलिए हाजमा ख़राब हुआ। लेकिन हाजमा ख़राब होने की ये भी आखिरी वजह नहीं है। वजह यह भी है कि मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, और ये मुलाकातें जो थी ये बड़ी ज़रूरी थी। खान साहब को बचपन से एक आदत है, और वो है बोलने की, यानी वो बोलते बहुत हैं, और उन्हें सुनने वाला कोई हो तो वो बेतुका और बेनुक्त बोलते हैं, जिसको बोला जाता है, और इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है। वो सहाफ़ियों वाली जो उनको सहूलत हासिल थी वो भी ख़त्म हो गई। सहाफ़ी नहीं जाके मिले उन्हें पिछले 5-7 दिन से, पाबंदी जो लगी है जी। और वो जो उनके रहनुमा जाते थे वो भी नहीं आए, जो कहते थे वाह वाह हाँ सब क्या बात की, ये तो लामी बात है, ये तो आम इंसान कर ही नहीं सकता। तो वो जो सुनने वाले थे और वो जो इस तरह की मदासराई करने वाले मरासी थे वो उनको मैसर नहीं आए। अब दीवारों के कान तो होते हैं, सुनती भी हैं, लेकिन ज़ुबान नहीं होती, बोलती नहीं है, आगे से वाह वाह नहीं करती हैं। तो ये भी बदहज़मी का एक वजह हो सकती है। फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी उन पर। तोशाखाना 2 पे तोशाखाना 1 में सज़ा हुई थी, जिसका केस अब आगे चल रहा है। अब ये भी एक बदहज़मी की वजह हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि हीरा जो है इस दुनिया में पाई जाने वाली तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा सख्त होता है। उसको हज़म करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। और अगर ग्राफ की घड़ी के अंदर जड़ा हुआ हो, और अगर वो सोने के नेकलेस में जड़े हुए हीरे हों, और ब्रेसलेट में, और बुंदों में, कांटों में, तो और भी मुश्किल है उन्हें हज़म करना। तो हाजमा तो ख़राब होगा,
लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इमरान खान साहब को अभी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हज़म करना सीखना होगा, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो 26वीं आइनी तरमीम है, जो कल शायद पेश कर दी जाए, कल या परसों अगले 1-2 रोज़ में जो है वो पेश हो जाएगी, क्योंकि इस पर इत्तेफाक हो चुका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और उसके बाद पीपल्स पार्टी का, कि वो जो आइनी तरमीम है उसको मंजूर कर लिया। जो कोशिशें थी वो सारी गारत गई। वो जो PTI जाती थी अडयाला जेल में, वहाँ से कोई नया नुक्ता लेकर निकलती थी, फिर वो कोई हंगामा करती थी, कोई गंडापुर आ जाते थे मिलने के लिए, वो सारी सहूलतें ख़त्म हुई। तो देख लें मामला जो है वो स्मूथ होना शुरू हो गया, यानी अपनी डगर पर चलना शुरू हो गए हैं। तो हाजमे के लिए मेरा ख्याल है कि इनको उनकी डोज़ बढ़ानी पड़ेगी ताकि इनका हाजमा दुरुस्त हो। हाजमा इनका काफ़ी अरसे से ख़राब है। अब आ जाए लाइलाज बीमारी की जानिब। जो लाइलाज बीमारी तो उनको है, इसी मेडिकल रिपोर्ट में वो उसका जिक्र है। टाइटेनिस नामी इस बीमारी में इंसान कानों से कम सुनता है। जी हाँ, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनको एक ऐसी बीमारी लाहक है जो बुढ़ापे में होती है, जिससे इंसान कम सुनता है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि खान साहब को ये बीमारी बचपन से है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने माँ बाप की नहीं सुनी। उन्होंने जो क्रिकेट खेलते थे क्रिकेट बोर्ड की नहीं सुनी। जिस टीम के कप्तान थे उस टीम के खिलाड़ियों को बगावत करना पड़ी उनके ख़िलाफ़, वो उनकी नहीं सुनते थे। इमरान खान ने सियासत में आए तो सियासत में किसी की ना सुनी, किसी को साथ मिलाने, साथ चलाने, साथ चलने की बात नहीं, किसी की नहीं सुनी। और नहीं सुनी तो अपने साथ अपने प्रमोटर ना अलीम खान की सुनी, ना जहांगीर तरीन की सुनी, और ना उस वक्त के जब वो वज़ीर आज़म थे तो DG ISI हाफिज़ आसिम साहब की भी नहीं सुनी थी कि गोगी और पिंकी का कार्टेल जो है किस तरह हीरों के ज़रिए तैनातियाँ कर रहा है। दुबई से हीरे आते हैं, अंगूठियों में जरते हैं और यहाँ से वापस दुबई से वगल कर दिए जाते हैं, तो उनकी भी नहीं सुनी। तो ना सुनने की आदत जो है ये बुढ़ापे की वजह से नहीं है, उनको पुरानी आदत है कि वो किसी की सुनते नहीं हैं। अगर सुनते तो आज उनका नाम कैदी नंबर 804 ना होता, आज वो इस मुल्क के शायद वज़ीर आज़म ही होते जब तक नए इलेक्शन ना होते। लेकिन अदम एतमाद लाना पड़ी, अपोजिशन मिली और उसने अदम एतमाद लाई। इस कैदी नंबर 804 के लिए एक साबका बीवी जो है वो बहुत उतावली है और बहुत ट्वीट पे ट्वीट करी, और उसने एक नया ट्वीट कर दिया कि बिजली बंद है। मुझे ये बताएं, जमाइमा गोल्ड स्मिथ गज़ा के बारे में कभी बोली कि गज़ा में क्या जुल्म ढाया जा रहा है और कितने बच्चे जो हैं शहीद किए जा रहे हैं, कितने औरतों को बेवा किया जा रहा है, कितने घरों की बिजलियां पिछले 1 साल से गुल हैं, कितने घर गिरा दिए गए, कैंपों पर जो है जो पनाहज़ीन हैं उन पर बम और रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, लेबनान और बैरूत को मलबे का ढेर बनाया जा रहा है। तो ये जमाइमा खान नहीं बोली, और उसने एक झूठ बोला अपनी इस ट्वीट में कि बिजली बंद है इमरान खान की बैरक की। मुझे बताएं उसको ये खबर कैसे पहुंची, क्योंकि वो उसने तो अपने ट्वीट में ये कहा कि उनको टेलीफोन करने नहीं दिया जा रहा, अपने बच्चों के से बात करने नहीं दी जा रही। तो ये इतला के अंदर बिजली बंद है, ये उन तक कैसे पहुंची? ये अगर कोई समझा दे तो मैं उसका ज़रूर शुक्रगुजार होऊंगा कि कौन है अभी ऐसा मुखबर जो मुलाकातों पे पाबंदी है उसके बावजूद जो है वो बाहर अंदर की खबरें जो हैं बाहर, यहाँ पे भी नहीं बाहर दूसरे 7 समंदर पार जो है पहुँचा रहे। और 7 समंदर पार से ही एक और ख़बर है कि जो वाइस चांसलर के लिए जो इंतखाब एजाज़ी चांसलर के लिए जो इंतखाबात होने थे, वो इंतखाबात जो हैं वो अब उसमें से इमरान खान यानी बानी PTI का नाम निकाल दिया गया, और जाहिर है निकाल दिया जाना था। एक ऐसे शख्स को जो करप्शन के केसेस में सज़ा भी भुगत रहा है, जो करप्शन के केसेस में अभी उस पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, तो उसको कैसे एक यूनिवर्सिटी का चांसलर, वो भी ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जा सकता था। तो ये चांसलरी वाला जो खेल खेला था जमाइमा खान ने, वो बत्ती गुल हुई है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया कि खान साहब की बत्ती गुल हो गई, यानी उनकी बैरक की बत्ती गुल हो गई। तो जमाइमा खान अपनी आंखें खोलें, जमाइमा गोल्ड स्मिथ मैंने फिर खान कह दिया, उनके साथ तलाक हो चुकी है उनकी, और अब वो दोबारा जमाइमा गोल्ड स्मिथ हैं। लेकिन आप एक कैदी पे बोल रही हैं, हम पूरी गज़ा की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।